कि बच्चों की प्रमुख समस्या है क्या। समस्या एक ही है और वो ये है कि बच्चा जो स्टूडेंट के रूप में है वो चाहता है कि किसी तरह से एग्जामिनेशन में पास हो जाए और पास होकर के कहीं अच्छे जॉब में चला जाए। आज का जो वातावरण में जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, रोज़गार जल्दी से उपलब्ध नहीं होता है, परंतु फिर भी मेरा एक कहना है कि जिस स्टूडेंट में, जिस बच्चे में कुछ है, इनपुट है, किसी तरह का कोई क्वालिटी है, तो उसको आज भी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। दरअसल होता क्या है कि हम बीकॉम की, एमकॉम की, एमए की, बीए की डिग्री लेकर घूमते रहते हैं, परंतु जो उससे उस लेवल की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए वो नॉलेज होती नहीं। किताबी कीड़े के रूप में हम पढ़ कर के पास तो हो जाते हैं, परंतु फिर बाद में पास होने के बाद जॉब के लिए सड़कें नापते रहते हैं। उसके प्रमुख कारणों में से एक कारण ये भी है। ये कारण ऐसा है कि जो हमारे वश में उसको हम हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। हम नॉलेज को गेन करें और गेन करने के लिए हमें अपने जो कोर्सेज दिए गए हैं उसको अच्छी तरह स्टडी करें। कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कंसेप्ट जो सिद्धांत हैं, जैसे हम बुक कीपिंग की, अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो डेबिट क्रेडिट करने का क्या कंसेप्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स में, वो कंसेप्ट यदि क्लियर है तो हमें कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन नहीं होने की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। प्रश्न ये उठता है कि स्टूडेंट ये सोचता है साहब मेहनत करते हैं परंतु उसका हमें जैसा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो मिल नहीं पाता। आपकी बात एक जगह सही है, आपने मेहनत की और जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था वो मिल नहीं सका। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये केवल भ्रम है, सच्चाई नहीं, सत्य नहीं है, और ये है भी तो अधूरा है, अर्ध सत्य है। क्यों? क्योंकि दरअसल होता क्या है कि हम पढ़ने के लिए बैठते हैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, कहते मेरे 2 घंटे पढ़ाई की, वो कहते मेरा 8 घंटे पढ़ेगी, फिर भी मेरे तो रिज़ल्ट ये रहा और वो रहा। दरअसल होता ये है कि जो हम 2, 3, 4 घंटे पढ़ने के लिए लगाते हैं वो 100% कंसंट्रेट होके नहीं होता है। हमारा मन उस समय कहीं भटक रहा होता है। जो काम जिस समय हम कर रहे हैं उस समय हमारा मन उस जगह न होकर कहीं और है, किसी और जगह वो उसकी अपनी गतिविधियां चला रहा है, क्योंकि मन तो चंचल है, वो तो चलेगा, चलायमान है, वो उसकी प्रकृति है। ये हमें ये करना है कि उसको कंट्रोल करके और एक जगह लगाना है उसे। हम 8 घंटे की जगह 3 घंटे ही पढ़ें, 3 घंटे ही मेहनत करें, परंतु 100% कंसंट्रेट होकर। बात मात्र इतनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको शायद याद होगा, एक छोटी सी लघु कथा जहन में आ रही है, और आपको मालूम होगा कि जब राजकुमार पांडव और कौरव द्रोणाचार्य के यहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो उनकी परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर एक चिड़िया की खिलौने को रख दिया और कहा कि इस पर निशाना लगाओ, कौन लगा सकता है। तो निशान लगाने से पहले जैसे वो तैयार होते तो उनसे पूछते तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो कहता गुरुजी मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है। और गुरु ने कहा था कि भाई तुम्हें चिड़िया की आँख का लक्ष्य करना है, उसको भेदना है। उन सबको इस तरह से एक एक करके परीक्षा में लेते गए और किसी को कोई उत्तर संतोषजनक नहीं रहा और उनको अलग करते गए। और जब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या पेड़ दिखाई दे रहा है? तो गुरुजी नहीं। तो क्या पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं? तो गुरुजी नहीं। पेड़ की टहनियाँ दिखाई दे रही है? गुरुजी नहीं। चिड़िया दिखाई दे रही है कि गुरुजी नहीं। चिड़िया की आँख? तो हाँ केवल मुझे गुरुजी चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। और जैसे ही अर्जुन ने ये कहा
तो द्रोणाचार्य ने कहा बस तुम ही एकमात्र मेरे शिष्य हो जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तो इसका मात्र इस लघु कथा का एक ही सारांश है कि जो आपको काम करना है पूरी लगन और पूरे कंसंट्रेशन से, ध्यान से करना है। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और आपके सामने रखता हूँ, और वो ये कि आपने देखा कि सूर्योदय होता है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता, दिन निकल जाता, दुनिया की सारी गतिविधियाँ शुरू हो जाती। ओके, बिल्कुल ठीक। परंतु इस प्रकाश को यदि हम किसी ज़रिए, जैसे मैग्नीफाइड ग्लास होता है, उसके ज़रिए यदि किसी कागज़ पर या रुई पर रखें तो थोड़ी देर बाद उसकी तपिश से वहाँ पर आग लग जाएगी, जलने लग जाएगा रुई या कागज़। क्यों? क्योंकि सारी जो सोलर एनर्जी वो कंसंट्रेट होकर एक जगह लग गई है, एक जगह आ गई है, केंद्रित हो गई है। आप जानते हैं आजकल तो सोलर एनर्जी से पानी गर्म करने की व्यवस्था होती है, लाइट की व्यवस्था होती है, और दूसरी मशीनरी भी चलती है। वो क्या कारण है? कारण है कि ये प्रकाश के, सूर्य की जो किरणें हैं उनको कंसंट्रेट करके एक जगह लगा दिया जाता है उनको, और जैसे वो एक जगह लगती हैं तो वो उसमें एनर्जी डेवलप होती है और सारे काम एनर्जी से जो होने चाहिए वो होने लग जाते हैं। तो इसलिए आपके साथ जो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ दिक्कत यही है कि कंसंट्रेट पूरा नहीं हो पाता है। एक विवेकानंद का कोटेशन मुझे इस समय याद आ रहा है। विवेकानंद ने एक बार कहा था कि यू ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग, बिलीव इन दैट।